मैं आप लोगों से अपनी एक आज खुशी शेयर करना चाहती हूँ। और ये सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आई थिंक हर लेडी के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है और हर लेडी का ड्रीम होता है। ये सबसे बड़ी खुशी होती है ये। और वो खुशी ये है कि आई एम प्रेग्नेंट और मेरी प्रेगनेंसी को अभी 17 डेज़ हुए हैं। और ये बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग होती है। जो प्रेग्नेंट है या फिर जो माँ बन चुकी हैं वो तो इस चीज़ को महसूस कर ही रही होंगी। तो मेरा भी ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है और मेरी शादी को भी 6वां महीना चल रहा है। तो मेरे लिए भी सब कुछ बिल्कुल नया नया ही है। तो मैं बस ये शेयर करना चाह रही थी कि इस प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी जो फील करती है, जो दिक्कतें हमें होती हैं वो क्या है, क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। किसी को वोमिटिंग होगी और कुछ खाया नहीं जाता है, पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक सबके अलग अलग ही होते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके नाभि के नीचे हल्का पेन है, आपको फीवर जैसा फील हो रहा है या फिर बैक में दर्द होता है, तो ये सब नॉर्मल है। इन सब चीज़ों को लेके आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो सकें, बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि ये सब नॉर्मल चीज़ें होती हैं। हाँ, पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, आप अपने गायनो से मिलो और वो जैसे आपको एडवाइस करती हैं बिल्कुल ऐसे ही करो। इसमें बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और स्पेशली जब आप उनसे मिलोगे तो वो सारी चीज़ें बताएंगी कि क्या आपको खाना होता है, क्या खाना नहीं होता है। जैसे स्पेशली कि 3-4 चीज़ें हैं जो हम नहीं खा सकते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में, जैसे कि नाशपाती हो गया, अनाज हो गया, सीताफल हो गया, कटहल हो गया। ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल ही नहीं खानी होती हैं। ड्राई फ्रूट्स वगैरह मेरा खुद का कहिए तो मैं बिल्कुल नहीं लेती हूँ अभी। और अगर मैं लेती भी हूँ तो एक दिन छोड़ के एक दिन लेती हूँ, फिर एक दिन नहीं लेती हूँ। और मैं 2 बादाम से ज़्यादा नहीं लेती हूँ। हाँ, मैं ड्राई फ्रूट्स लेना कंटिन्यू करूँगी, लेकिन जब मेरा 3 महीना पूरा हो जाएगा तब। क्योंकि 3 कहा जाता है कि जो शुरू के 3 महीने होते हैं ये बहुत ही नाजुक पीरियड होता है बेबी के लिए, तो इसमें स्पेशली ध्यान रखा जाता है। हाँ, लेकिन आपको थोड़ी सी मेडिटेशन आप कर सकते हो। मेडिटेशन ही मैं करती हूँ और मैं इसके अलावा मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग कुछ करो। हाँ, तीसरे महीने के बाद से आप कर सकते हो, वॉक कर सकते हो। वॉक बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, बस 20 मिनट वॉक करना आप लोग, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, 3 महीने अगर बीत जाते हैं तो आप 20 मिनट से लेकर 45 मिनट तक अच्छे से वॉक कर सकते हो। ये मेरे गायनो ने सजेस्ट किया है और ये सही भी है उनकी बातों को मानना। और आपकी गायनो आपको मेडिसिन देगी जो बेबी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो ये है। और ये मेडिसिन आपको लेनी है 9 मंथ तक, और ये बहुत ज़रूरी होता है। और एक मेडिसिन ये है सस्टेन SR-300, और ये इसलिए होता है कि मतलब मिस कैरेज होने का कोई चांस ना रहे, ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी रिस्क ना रहे, तो इसके लिए मेडिसिन होता है। तो अभी तो सब ठीक चल रहा है। और कल मेरा अर्ली प्रेगनेंसी का फर्स्ट अल्ट्रासाउंड है और फर्स्ट टाइम बेबी को मैं देखूंगी कि शो कैसे होता है, और आपको भी दिखाऊंगी। और फिर देखते हैं कल क्या होता है। और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। फिर कल मिलते हैं। ओके, बाय, टेक केयर, लव यू।